तुम मेरे नसीब में थे और मैं तुम्हारे नसीब में, तो तुम दुनिया के कितने चक्कर लगा लेते, घूम फिर के वापस तो मेरे पास ही आना था। कब आए हम निकाह के लिए? खाला, हम अज़का का रिश्ता आबिद के साथ नहीं कर सकते। आपा, तूने तो जिस तरह पैंतरा बदला है ना, इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। न मैं तुझे छोड़ूंगा और न मैं इसे छोड़ूंगा। अबे चल चल। भैया आपके पास कौन कौन सी चाय है? कड़क चाय, इलायची वाली चाय, मसाले वाली चाय और सादा दूध पत्ती। भाईजान, इनके लिए जो तुम्हारी सबसे तीखी मसालेदार चाय है ना, वो ही लेकर आना। और आपके लिए साहब जी? फीका इंसान हो यार, मेरे लिए फीकी से। अच्छा सुनो, देखना कि डिस्पोजेबल कप्स में हो यार, प्लीज। यहाँ पे तो नहीं मिलते, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। कोशिश कर लो, क्योंकि तुम्हारी मैडम जो है ना, ये हर जगह से कुछ ना कुछ खा लेती है, मुझसे नहीं होता। समझ गया साहब जी। वैसे वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा कि मैं तुम पर कितने जुल्म करती हूँ? वो तो है, बट मेरी इस फीकी जिंदगी में जो भी थी कप, वो सिर्फ तुम्हारी वजह। चलिए। बिल्कुल जी। मानी मन्नतें थी जिसके दर्शन के लिए, वो सिला तू है साथिया। यूं गाए जग सारा सुर हमारा साथिया, जैसे सातों आसमां हो मेहरबान मेहरबान मेहरबान। सोचूं जब भी तुझसे पहले, धड़कनों की ध्वनि कहे, तेरे बिन जिया तो क्या जिया मैं साथिया। ओ साथिया साथिया, हो लगी रे नैना तो से लगी रे। ओ साथिया 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 साथिया। सोचूं जब भी तुझसे पहले, धड़कनों की धुन ये कहे, तेरे बिन जिया तो क्या जिया मैं साथिया। सोचूं जब भी तुझसे पहले, धड़कनों की धुन ये कहे, तेरे बिन जिया तो क्या जिया मैं साथिया। सोचूं जब भी तुझसे पहले, धड़कनों की धुन ये कहे, तेरे बिन जिया तो क्या जिया मैं साथिया साथिया साथिया। भाभी, भाई को ना वो वाली बात मत बताइएगा। इतनी टेंशन में थे, इतनी रात को नौकरी का पता करने गए थे अपने दोस्त से। क्यों क्यों ना बताओ, तुम्हारा भाई है, उसको सब पता होना चाहिए। कौन सी बात? कुछ नहीं भाई, कुछ भी नहीं। कमल, ये इसका मुझसे कौन सी बात छुपाने की कोशिश कर रही? भाभी, आबिद आया था आज, धमकियां दे रहा था, उसका इसीलिए डरी हुई है। उसकी इतनी हिम्मत के घर आके धमकियां लगा कर जाए। अभी पूछता हूं उससे। सुल्तान मेरी बात सुल्तान। भाभी, मैंने आपको मना किया था, कुछ मत बताएं भाई को। कुछ नहीं होता, अच्छा ही, एक बार सुल्तान को उसकी खबर लेनी ही चाहिए। भाभी, अब मुझे डर लग रहा है, अब मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं। जा भाई, सांस लेने दे, आ रहा हूं। तेरी इतनी जरूरत
रोक बकवास कर रहा है भाई, क्या हो गया? क्या मेरे घर आके और तुम मेरी बकवास कर रहा है? हाथ छोड़ो, क्या हुआ है? इससे पूछे, मेरे घर में धमकियां लगा कर आया ये। मुझे तो नहीं पता। हाँ लगाई है मैंने धमकियां। इसका मेरी इज्जत है। खबरदार, जो मेरी बहन का नाम तेरी जुबान पर आया तो तेरी नहीं मेरी इज्जत है वो। कैसे नहीं है वो मेरी इज्जत? तेरे निकाह में नहीं है वो। तेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं, समझा तू? के साथ जो मेरा ताल्लुक है वो मैं बना के रहूंगा। मेरा ताल्लुक क्या? मुंह तोड़ दूंगा मैं तेरा। क्या बात कर रहा है तू? गलत समझा ले इसे। ये रिश्ता मैंने जोड़ा था और मैं ही तोड़ रहा हूँ। अब दोबारा अगर मेरे घर आया ना तो तेरी जान निकाल दूंगा मैं। बड़ा आया, इज्जतदार। चख लिया मजा तूने? मना करती थी मैं। अरे हमने उस लड़की का अचार डालना, सारी दुनिया में वही एक लड़की रह गई है। हाँ वही मिली है, उसी से करूंगा। बाज आ जा तू आबिद। मेरी बात सुन, मैं तो पहले इस लड़की के हक में नहीं थी। ऐसी मनहूस लड़कियों के रिश्ते जो है ना, वो इतनी जल्दी जल्दी नहीं होते, जिनकी मंगनियां और निकाह टूटते हैं। मैं वहां हरगिज रिश्ता नहीं करूंगी। लेकिन मैं वही करके रहूंगा। ठीक है, फिर तैयार हो जाओ और मारे खाने के लिए, बेगैरत ना हो तो। आई थिंक 20 मिनट में हमें घर पहुंच जाना चाहिए। इतना खूबसूरत वक्त इतनी जल्दी गुजर गया, पता ही नहीं चला। आई विश मैं थोड़े दिन और रुक जाती वहाँ पे। मुझसे पूछो किस तरह गुजरा ये वक्त। क्या मतलब नो फोन कनेक्शन, नो इंटरनेट। एहसन साहब has been calling me 3 दिन से, और वो भी नॉन स्टॉप। उनको पता ही नहीं मैं कहाँ हूँ। मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था कि मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ कोई कुछ भी नहीं है। मतलब there was nothing there यार। कहाँ से चुनी तुमने ये जगह? अजान, मेरे लिए भी मेरा काम उतना ही इम्पोर्टेंट है ना जितना तुम्हारे लिए तुम्हारा काम। और शायद मुझे इंटरनेट की तुमसे ज्यादा जरूरत है। It's not a competition. नहीं, कंपटीशन नहीं है, बट मैं तुम्हें फैक्ट बता रही हूँ। मेरा भी काम है, मैं भी काम करती हूँ वैसे ही जैसे तुम काम करते हो। लेकिन हम हनीमून पे गए हैं, मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम तुम थे। तुम्हारे साथ गुजरता हुआ वक्त था और कुछ भी नहीं। And you're just saying that you're happy that you're back. Wow. हो गया। तुम हंस क्यों रहे हो? तुम इतना ड्रामेटिक हो जाती हो। It's funny. क्या? बताओ मुझे, मैंने ऐसा क्या कहा जो तुम्हें फनी लग रहा है? क्या? I'm sorry. नहीं अब बताओ ना। सॉरी। छोड़ दो। छोड़ दिया। सॉरी। नहीं, अगर मुझे पता होता ना कि तुम्हें अपना काम इतनी शिद्दत से याद आ रहा है तो हम पहले आ जाते यार। तो मुझे पहले बता देते। मॉम एंड डैड घर पे वेट कर रहे हैं, हम पहुंचने वाले हैं। उनको लगेगा हम लड़ाई कर रहे हैं यार। सो लेट्स नॉट फाइट। नहीं, उनको नहीं लगेगा, मैं उनको ऐसा लगने नहीं दूंगी। सो आई विल जस्ट प्रिटेंड कि सब सही है। ठीक है? डोंट। हाँ, मुझे पता था तुम अपसेट हो जाओगी, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। अब हो गया ना, मुझे भी मतलब आई नीड टू आल्सो गेट बैक टू लाइफ। कैन वी स्टॉप फाइटिंग? I just don't want to talk to you. मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। अच्छा किया खुद जाके इनकार करके आई, वरना ये लोग तो औरत की बात को अहमियत ही नहीं देते। मैं उसका के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगा। अब्बा उसे मुझे सौंप कर गए हैं ना। अगर मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं ना की तो अब्बा को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। चलो दिल पे ना ले। बताएं ताहिर भाई ने क्या कहा? बातों बातों में ये तो भूल ही गया। ताहिर से हुई थी मुलाकात। अच्छी नौकरी की तसल्ली तो दी है उसने। बस दुआ करो कि कुछ हो जाए ऐसा। चल तो फिर मैं अस्का को डॉक्टर बनाऊं। जरूर होगा, आप फिक्र मत करें। उसको डॉक्टर बनाने के लिए कुछ भी करना पड़ा ना, अपना जेवर भी बेचना पड़ा तो बेच दूंगी। आपकी नहीं, मेरी भी तो बहन है।
इतनी तब्दीली कैसे आ गई? आ गई है बहन। जुबान की कड़वी है लेकिन दिल की हमेशा से अच्छी। क्यों? मैंने कौन सी कड़वी बातें की? हाँ हाँ, तू कहाँ कड़वी बातें करती है, बस कभी कभार गुस्सा आ जाता। यार जो भी है, तेरी कड़वी भी अच्छी लगती है। बहुत मोहब्बत करता हूँ तुझसे। अभी भी नाराज हूँ? इसमें हंसने की क्या बात है? वैसे तुम मुझे बहुत अक्लमंद लगती थी। क्या मतलब? तुम बहुत आसानी से बेवकूफ बन जाती हो। तुम्हारे साथ गुजरा हुआ एक एक लम्हा मेरे लिए बहुत कीमती है। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, हर एक पल, हर एक लम्हा। पर मैं ये सोच रही हूँ कि ओके, यू नो व्हाट, मैं अब कल से ऑफिस जाऊंगी और वैसे भी मेरा बहुत काम पेंडिंग है, फिर तुम्हें ना मेरी शक्ल भी देखने को नहीं मिलेगी। यार काम मत याद दिलाओ यार। बच्चों आ जाओ। उमर गाड़ी निकालना। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी इतना पुरतकल्लुफ नाश्ता? इतने दिनों के बाद मेरे बच्चे घर वापस आए हैं तो अरे अरे बैठ के तो खाओ, क्या कर रही हो? अम्मा, I have to get to work. It's getting very late and don't worry. क्या मतलब है, कहाँ जा रहे हो? ऑफिस? Of course, इतने दिनों के लिए हम गए हुए थे तो अब तो जाना पड़ेगा ना। मेरा भी काम बहुत पेंडिंग है आंटी, मुझे भी ऑफिस जाना है। एक दिन तो रेस्ट कर लेते बेटा, कल रात को तो हनीमून से वापस आए हो। Honeymoon's over now. Back to work. Right? Right. I love you. शाम को जल्दी वापस आ जाना। आई नो, वैसे आप मेरे बगैर बहुत बोर होंगी, लेकिन मैं जल्दी आ जाऊंगी। बाय बाय, खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। बच्चा रोटी बनवाऊं जरा? नहीं अम्मा, सही है, ये इसका नहीं है ये। हाँ अभी तक नहीं आई, बड़ी जल्दी पता नहीं चला। वो आ गई। भाई, अम्मा, भाभी। हाँ जी, क्या हुआ? क्या हुआ इसका? वो खैर तो है? रिजल्ट लेने गई थी तो फिर रिजल्ट आ गया है। सब खैर है ना? और मैं पास हो गई हूँ और मेरी 5वीं पोजीशन है। माशाल्लाह, मुबारक।
मुझे पूरा यकीन था कि तेरे नंबर अच्छे आएंगे, लेकिन पूरे बोर्ड में 5वीं पोजीशन। कमाल कर दिया तूने। ओए अस्का, ये बेटी सारी तेरी मेहनत का नतीजा है। अल्लाह तुझे भाग लगाए, वो तुझे खुश रखे, हमेशा कामयाब करे। आमीन सुबह आमीन। बस अब तुझे डॉक्टर बनाने की जिम्मेदारी मेरी। आज से तू डॉक्टर अस्का। हाय अल्लाह भाई, आज से कहाँ से? अभी तो एडमिशन टेस्ट देना है, फिर लिस्ट में नाम आएगा, फिर पूरे 5 साल पढ़ाई करूंगी, फिर कहीं जाके डॉक्टर बनूंगी। मेरा बच्चा, जिस दिन तेरा एडमिशन हुआ तो उस दिन से मेरे लिए डॉक्टर। इंशाल्लाह वो दिन भी जल्द आएगा जब हमारी उसका सफेद कोट पहने, गले में टूटियां लटकाए, बड़ी शान से मरीजों का इलाज करेगी। सबसे पहले तेरा करेगी। अच्छा ठीक है। अच्छा इतनी बड़ी खुशखबरी है, बल्कि मिठाई के बगैर फीकी है। भाई मिठाई। हाँ मैं अभी जाकर लेकर खाना तो खाता अब आके खाता हूँ, बहुत बड़ी खुशी है। मैं अभी मिठाई लेकर आता हूँ, तू चाय बना जल्दी से। हाँ चाय के साथ समोसे भी। हाँ और कुछ, और कचौरी भी। हाँ वो भी। आज अस्का की पार्टी करेंगे। मुबारक हो मेरी बेटी। सर वो चाइनीज ब्रांच की कुछ डिटेल्स डिस्कस। मैं भी निकल रहा हूँ। आज इतनी जल्दी सर? ये हम कल डिस्कस कर लेंगे। ओके। What is this, राफिल? 3 बजे का टाइम था, 5 बज गए। हमने भी अपने घरों को जाना होता है। समझ ही नहीं आती इस मुल्क का प्रॉब्लम क्या है। जैसे जैसे पावर और दौलत बढ़ती जाती है, वक्त की कदर ही खत्म हो जाती है। एनीवे, अब जाओ और देखो और कितना टाइम लगेगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हर अच्छा काम करने से पहले और दिन के आगाज में दुआ करना मत भूलिएगा। इश्क की राह में सबसे कठिन मरहला सब्र है। कदम कदम पर आजमाइशें। आजमाइशें सिर्फ इश्क ही में नहीं आती, आम जिंदगी में भी इंसानों के लिए कई आजमाइशें आती हैं। आम इंसानों के लिए जिंदगी में एक या दो या चंद आजमाइशें आती हैं, लेकिन खास के लिए सारा रास्ता कंकरों और कांटों से भरा होता है। कुछ इंसानों के लिए उनकी ताकत, उनका माल उनके लिए आजमाइश बन जाता है। उनका नफ्स उन्हें बहकाता है, वरगलाता है, और वो दुनिया में बसने वाले दूसरे इंसानों के लिए आजमाइश बन जाते हैं। ऐसी सूरत में इंसान को ज्यादा हिम्मत और ताकत से उस चट्टान का मुकाबला करना पड़ता है, और उसका एक ही हथियार है, सब्र। सब्र नफ्स की चट्टान से लड़ना भिड़ना नहीं, बल्कि खामोशी से बर्दाश्त करना, यहां तक कि नफ्स उसे वरगला वरगला कर थक जाए। इसके सब्र से हार जाता है और वो यूं नफ्स के गले पर पांव रखकर आगे बढ़ जाता है। और शायद इसीलिए साबरीन को अल्लाह पसंद करता है। मैम अरबाब हारून आ गए हैं। ओके, चलो फिर जल्दी करो, वी जस्ट हैव टू फिनिश इट क्विकली। हाँ
आबिद भाई, तू यहाँ क्यों आया? अभी तो मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, खुदा के लिए मुझे दे दो। तुम लोगों को ऑनलाइन सहूलत सिर्फ इसीलिए दी है कि यहाँ ना आया करो। अर्शद भाई कॉल ही नहीं उठा रहा, मैं क्या करूं? और आइंदा यहाँ ना आना, वरना कुछ नहीं मिलेगा। मैं समझ गया, बिल्कुल समझ गया। किसी को भनक भी पड़ गई, सारा खेल बर्बाद हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। आप सबसे मुलाकात होती है अगले जवाब दो में। अपनी आवाज को बुलंद रखिए और खुशियां बांटते रहिए। खुदा हाफिज। बहुत अच्छा इंटरव्यू कंडक्ट किया आपने। और भी अच्छा हो सकता था सर, अगर आप वक्त पर आ जाते। आप तो जानती हैं, टाइम तभी शुरू होता है जब अरबाब हारून आता है। गलतफहमी है आपकी सर। खुदा हाफिज। दूसरा वाला तो केस क्लोज हो ही गया है तो। और कल के शो की तफसील आपको भी बता दूं? नहीं, मैं घर जाके I'll let you know। असलान की इतनी कॉल्स आएंगे। आई एम सो सॉरी, मैं बस आई एम ऑन माय वे। ओके, आ रही हूँ। आई एम सो सॉरी, मैं बस आई एम ऑन माय वे। ओके, आ रही हूँ। अजनान, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हारा मूड क्यों है। और अगर ओके मान लेती हूँ तुम्हारा मूड ऑफ है, मेरा फोन का जवाब ही नहीं दे रहे हो, ना फोन उठा रहे हो, ना किसी मैसेज का जवाब दे रहे हो। ये क्या बात हुई? तेरे बिन जिया तो क्या जिया मैं साथिया, तेरे बिन जिया तो क्या जिया मैं साथिया, साथिया। तो तुम बात नहीं करोगे? नहीं। मैंने ऐसा क्या गलत किया जिस पे तुम्हारा इस तरह से मूड ऑफ हो गया है? ओके,
नहीं बताना चाहते मत बताओ। अफसोस की बात तो ये है कि तुम्हें खुद एहसास नहीं है कि मेरा मूड क्यों ऑफ है। मुझे समझ तो बहुत अच्छी तरह से आ रहा है, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम जानते हो कि मैं इतने दिन बाद ऑफिस गई हूँ। मेरी अरबाब हारून के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू लाइनअप था, स्केड्यूल था, वो लेट आए हैं। इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं क्या कर सकती थी अजनान? I don't want to hear excuses. I don't want to hear reasons. Okay? What do you mean? I'm not here to give you any excuse, okay? और ना ही मैं कोई पाबंद हूँ तुम्हें कोई एक्सक्यूज बताने के लिए। मैं तुम्हें वही बता रही हूँ जो आज ऑफिस में हुआ है। मैंने अपना काम वाइंड अप किया ना, घर आ गया तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने। So, मेरा भी काम अगर वाइंड अप हो जाता तो मैं आ जाती, लेकिन अगर तुम बिजी होते तो तुम ना आते और ना ही मैं तुमसे इस तरह सवाल जवाब करती। समझ नहीं आ रहा प्रॉब्लम क्या है? शादी से पहले तुम्हें पता था मेरे काम की क्या नौयत है। कुछ चीजों पे मेरा इख्तियार नहीं है, नहीं कर सकती मैं कुछ चीजें कंट्रोल। और याद रखो तुम अपने बॉस हो, मैं नहीं हूँ। 1 सेकंड, इसका क्या मतलब हुआ? नथिंग। मैं अब तुम्हें कुछ बताना नहीं चाहती, क्योंकि मैं इन छोटी छोटी फजूल बातों पर तुमसे झगड़ा ही नहीं करना चाहती यार। लेकिन अगर तुम इस तरह से मूड ऑफ करके यहाँ पे लेटे रहना चाहते हो तो लेटे रहो, गुड फॉर यू। लेकिन इस तरह मसले हल नहीं होते। ये ओवरलैप ना। हाँ राफे, आज का क्या लाइनअप है? ठीक है, सबको रेडी करो, मुझे आज बिल्कुल देर नहीं चाहिए। और सारे लेंसेज बैग में रखना, पहले ही बता रही हूँ, ओके? ये किस पे अपना गुस्सा उतार रही हो बेटे? वालेकुम सलाम बेटे शनाया। हाँ मुबारक को सुना तुम्हारी शादी हो गई है, लेकिन तुमने मिठाई नहीं खिलाई मुझे अब तक। अस्का, तुम ये मिठाई की ट्रे ना खाला रशीदा की तरफ देकर आओ, मैं ये सुरैया आपा को देकर आऊँ, ठीक है? और सुनो, ज्यादा देर मत बैठना, जल्दी आ जाओ। ठीक है। तुमने सोचा हो तुमसे क्यों नाराज हुआ? इसलिए कि मैं घर देर से गई थी और वो जल्दी। नहीं, उसे तुम्हारा वक्त चाहिए था बेटा। दरअसल ये जो दिलों के रिश्ते होते हैं ना, ये जितने मजबूत होते हैं उतने ही नाजुक भी होते हैं। इन्हें कभी बड़ी सी बड़ी बात हिला नहीं सकती और कभी एक छोटी सी बात इन्हें तोड़ देती है। वो नाराज हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा, लेकिन ये प्यार का एक अंदाज भी तो हो सकता है। देखो ना, हमें कभी कभी हकीकत कुछ और होती है, नजर कुछ और आता है। वो नाराज हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा, लेकिन तुम्हें उसका प्यार नजर नहीं आया। वैन लोड हो गई है। सब में मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, हमें नहीं खिलाओगी मेरी डॉक्टर साहिबा? आज तो सारा खानदान बड़ा खुश है। वहाँ भाई बाहर लोगों को मिठाइयाँ खिला रहे हैं, भाभी मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। हम लोग याद नहीं आए आपको? इसलिए याद नहीं आए क्योंकि हम लोग का आप लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक नहीं है तो मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमसे शादी करने जा रहा हूँ, अभी भी ताल्लुक नहीं है। आप ये बात अच्छी तरह समझ लें कि भाई ये रिश्ता खत्म कर चुके हैं। तो उसकी खत्म करने से क्या होता है, मैं तो बस इंतजार में। फिर तुम मेरा भी इलाज करना ना अपनी मोहब्बत से।
तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई उसका हाथ पकड़ने की? अगर दोबारा ऐसी हरकत की ना आबिद तो मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगी, समझे? मेरे ख्याल से सीधा जाएंगे ना तो मुझे लग रहा है लेफ्ट साइड पे घर मिल जाएगा। शनाया बीबी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुल्तान भाई कैसे हैं आप? कैसी हैं आप? खैर खैरियत? सब कुछ ठीक है, आप बताइए कैसे और किस खुशी में मिठाई बांट रहे हैं? अरे ये वो मेरी बहन नहीं है उसका, उसने एफएससी में पूरे बोर्ड में 5वीं पोजीशन हासिल की है, तो बस उसी खुशी में। ये तो बहुत खुशी की बात है, कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो। अब थोड़ी सी मिठाई तो बनती है। हाँ, क्यों नहीं मैं तो थोड़ी सी खाऊंगी, ज्यादा नहीं। हाँ जरूर जरूर। अरे भाई आप भी लो ना। अगर आपको बुरा ना लगे तो मेरा गरीब खाना बिल्कुल पास में ही है, घर चले ना, अस्का बहुत खुश होगी। जरूर आ जाती, लेकिन आज थोड़ी सी बिजी। पता नहीं फिर मौका मिले ना मिले, घर में खुशी का मौका है, और आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि हम जैसे लोगों के घरों में खुशियां जरा कम ही आती। अच्छा एक काम करती हूँ, कुछ रिकॉर्ड करना है, वो रिकॉर्ड करके फिर आ जाना। आएंगे? आऊंगी। हाँ अच्छा चलें, बस ठीक है। हम भी चलते हैं, नंबर भी चेक कर लेते हैं, वो ज्यादा इजी होता है। ये मीटिंग तो हमारे स्केड्यूल में तो नहीं थी ना? लेकिन सर कल आपको अफंदी साहब ने कॉल करके बताया था कि जर्मन कंसल्टेंट्स की कल सुबह की फ्लाइट है, इसलिए ये मीटिंग आज जरूरी थी। उन्होंने जो भी कहा हो, आपने कैसे अस्यूम कर लिया कि मैं आज फ्री हूँगा? सर मेरे ख्याल में ये मीटिंग आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए मैंने ये। मुझसे पूछे बगैर दोबारा ऐसे मत कीजिएगा। ठीक है सर। ओके कर लेते हैं, बट इट नीड्स टू बी क्विक। थैंक यू सर। मे आई गो? भी अस्का तो बहुत ज़हीन है, आपने बताया नहीं कि वो डॉक्टर बनना चाहती है। अल्लाह का शुक्र है नंबर तो उसने ले लिए, अम्मा ने बड़ी दुआएं की और उसने मेहनत, लेकिन डॉक्टरी पढ़ाना बड़ा मुश्किल है, बहुत पैसे चाहिए। डरता हूँ उसके ख्वाब उसके कद से बड़े ना हो जाए, और नौकरी अभी तक कोई मिली नहीं है मुझे, तो पता नहीं क्या होगा। फिक्र ना करें, अल्लाह ने यहाँ तक पहुँचाया तो आपके सारे ख्वाब पूरे भी वही करेगा। अस्का का जब मेडिकल में एडमिशन हो जाए तो मुझे बता दीजिए, उसकी फीस मैं दूंगा। मैं वादा करता हूँ मैं ये पैसे लौटा दूंगा, पक्का बात। देखेंगे वो। आज
सनाया बीबी, आप क्यों अपने आप को थका रही हैं? मैं बना देती हूँ ना। अजलान के लिए मैं अपने हाथों से खाना बनाना चाहती हूँ, और ऑलरेडी आपने मेरी इतनी हेल्प की है, वो काफी नहीं है क्या? वैसे भी अजलान को भी तो पता चलना चाहिए कि उसकी बीवी उसके लिए क्या कुछ कर सकती है ना? जी जी बीबी जी। कमल, अब चाय ले भी आ यार। भाई इसका बेटा, तेरा तो मेडिकल का टेस्ट था ना, तो अभी तक निकली नहीं? नहीं भाई, वो मैंने सोचा मैं टेस्ट नहीं देने जाऊंगी। मेडिकल का टेस्ट नहीं दूंगी? क्यों बेटा? वो बस मैं कह रही थी कि खैर छोड़ें, मैं कोई जॉब कर लूंगी। इतनी बड़ी हो गई है तू, सारे फैसले खुद से करेगी। सारे काम छोड़ो और जाके मेडिकल का टेस्ट देकर आ, जा। भाई नौकरी तो है नहीं आपकी तो। अरे अल्लाह मालिक है, कोई ना कोई वसीला बना देगा वो। तू तैयार हो, मैं खुद तुझे लेकर जाऊंगा। मैं रिक्शा लेता हूँ, तू तैयार हो जल्दी से। परेशान ना हो तू। जी भाई। मरा थोड़ी हूं मैं, बनाऊंगा तुझे डॉक्टर, बनाऊंगा डॉक्टर इंशाल्लाह। पागल, टेस्ट नहीं देने जाएगी?